सारा भारत तुर्की के इस राजा से पूछ रहा है, सारा भारत भारत के उन बड़े बड़े फिल्मी सितारों से पूछ रहा है, सारा भारत हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों से जो कभी कॉफी पी के शो करते हैं तो कभी चाय पी के, उन बड़े बड़े फिल्मी सितारों से जो कहते हैं खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, जो दुनिया को सिखाते हैं कि तारे आसमान में होते हैं या जमीन पे, उनसे जो बताते हैं कि टाइगर और लायन अभी दुनिया में जिंदा हैं या मर गए। पूछता है भारत आज उन सब से जो अपने आप को हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि बॉलीवुड शब्द मैं डेरोगेटरी मानता हूं, पूछता है भारत कहां है वो, चुप क्यों है वो, शांत क्यों है, क्यों उनसे बोला नहीं जा रहा, क्यों उनका मुंह नहीं खुल रहा, क्यों वो आके नहीं बोल सकते कि वो तुर्की, वो अर्दोगान जो खुल के पाकिस्तान के साथ आया, वो अर्दोगान जो खुद एक ऐसे डिक्टेटर से कम नहीं, जो अपने देश में क्या कर रहा है वो दुनिया जानती है, लेकिन उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को, यह शहबाज शरीफ को मदद करने की जुर्रत की, भले ही वो चीन के कहने पे क्यों ना हो, भले ही वो शी जिनपिंग के कहने पे क्यों ना हो, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि तुर्की या अर्दोगान अपने आप में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। तुर्की की इकोनॉमी चरमरा रही है, तुर्की की इकोनॉमी पूरी तरह, और मैं कह रहा हूं संपूर्णतः चीन पर डिपेंडेंट है। अगर चाइना अपनी सप्लाई चेन बंद कर दे तो तुर्की 24 घंटे में ठप हो जाए, यह हालत है। लेकिन इस अर्दोगान और अर्दोगान के समर्थकों से तो हम निपट लेंगे दर्शकों, लेकिन उनका क्या, ये तीन बड़े बड़े 3, 4, 5 ये स्टार्स, ये सुपरस्टार्स भारत के, वो बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो कभी सोफे पे बैठते हैं, कभी कॉफी पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, क्या हुआ उन सब का? Why are they quiet tonight? वो बोल क्यों नहीं रहे हैं कि नो मोर टर्की, नहीं जाएंगे तुर्की, नहीं बनाएंगे पिक्चर तुर्की में? क्यों चुप क्यों है, बोलती बंद क्यों हो गई? ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आपको हिंदुस्तान में रहते हुए, भारत में रहते हुए, भारत की जनता का समर्थन, भारत की जनता के लिए पिक्चर, कमाई भारत के पैसे से, कमाई भारत की जनता से, और आप जाएंगे तुर्की? To that Turkey you'll go, which is coming out in full support of Pakistan, जिसके एक नहीं दो ये ड्रोन हैंडलर को हमने मार गिराया है। साहब, तुर्की सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं, सिर्फ अर्दोगान के दामाद की फैक्ट्री से ड्रोन नहीं आ रही थी, अर्दोगान के सैनिक पाकिस्तान में थे, अर्दोगान के सैनिक वो ड्रोन उड़ाने की जुर्रत कर रहे थे, अर्दोगान के सैनिक वो ड्रोन भारत के एयर स्पेस में भेजने की जुर्रत, हिम्मत कर रहे थे। इसलिए हमारे सैनिकों ने, इसलिए हमारी एयरफोर्स ने, इसलिए हमारी सेनाओं ने वहां मारा, और वहां एक नहीं दो तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर, ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, चेंज ऑफ ग्राफिक्स शर्मा, यूएवी होता है दर्शकों, आपके बच्चे खेलना, आजकल खिलौने भी आते हैं, वो खिलौने होते हैं छोटे छोटे, रिमोट कंट्रोल से उड़ाते हैं ना, हेलीकॉप्टर, प्लेन, घरों में बाहर, उसी का बड़ा वर्जन, उसमें बॉम्ब लग सकता है, उसमें मिसाइल लग सकती है, वो यूएवी होते हैं। टर्की कहा जाता है कि तुर्की की टेक्नोलॉजी, क्योंकि रूस ने उसको बहुत मदद की है,
पुतिन ने अर्दोगान की बहुत मदद की है। टर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी, यूएवी टेक्नोलॉजी इजराइल के बाद अगर किसी की मानी जाती है तो वो टर्की है। और उस देश का नेता अर्दोगान अगर अपने सैनिकों को पाकिस्तान में उतार रहा है, then it's a serious issue. It is a serious issue. Then why? और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत कि क्यों भारत के फिल्मी सितारे, भारत के ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर, भारत के ये बड़े बड़े डायरेक्टर, कोई टाइगर जिंदा है, मर गया, लायन जिंदा है, कोई तारे जमीन में है कि आसमान में है, कोई खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, इन सबको क्या मिलता है टर्की से? क्या मिलता है जो ये बोल नहीं सकते कि जब तक अर्दोगान पाकिस्तान का समर्थन नहीं छोड़ेगा, भारत के लिए टर्की इज अ नो गो। वी विल नॉट गो, वी विल नॉट प्रमोट एंड वी विल नॉट हेल्प, वी शैल नॉट हेल्प टर्की। क्योंकि तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कर रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुर्की पाकिस्तान के लिए सांता क्लॉज बन रहा है, ग्राफिक चेंज, कि पाकिस्तान का मालवाहक जहाज जाता है और अर्दोगान के दामाद के फैक्ट्री से खिलौनों की तरह वो यूएवीज, वो ड्रोन्स भर के ले आता है। तुर्की के सैनिक, मेरी बात समझिए, तुर्की के मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स, तुर्की के मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेटर्स भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। दैट इज हाउ क्लियर इट इज कि तुर्की ने सिर्फ मदद नहीं की है, तुर्की ने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए हैं। तुर्की ने अपनी सैन्य शक्ति जिस भी फॉर्म में हो पाकिस्तान की मदद के लिए उतारी है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कि एक सॉफ्ट पावर है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई $100 मिलियन की पैसे की मदद करती है तुर्की की, अपनी पिक्चरें ले जाके उस जगह ले जाके। क्योंकि ये बात मानी है। मैं आ रहा हूं जनरल साहब, आई एम जॉइंड बाय द एम्बेसडर एज वेल, एम्बेसडर पांडा, आई एम कमिंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन सर। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये समझिए, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस अर्दोगान के पास जाती है, वो आमिर खान की तस्वीर है तुम्हारे पास शर्मा, आमिर खान की तस्वीर है अर्दोगान के साथ, है तो निकालो। वो जाते हैं, उससे क्या होता है? पिक्चर बनती है वहां पे, अशोक पंडित जी पिक्चर बनती है, फिर लोग जाते हैं। 140+ करोड़ का देश है, अगर 1 करोड़ भारतीय भी टर्की जाते हैं तो टर्की की इकोनॉमी कौन चला रहा है? आप और हम। और वो टर्की, वो अर्दोगान हमारे दुश्मन की मदद करता है। आई नो इट इज नॉट दैट इजी। अभी सीनियर डिप्लोमेट आ रहा है, वो समझाएंगे कि इट इज नॉट दैट इजी। इतना आसान नहीं है बोलना कि आपने बोल दिया और सब खत्म। हम भी नहीं जाते। हमारे पास एस जयशंकर हैं, हमारे पास संजय पांडा जी जैसे बड़े डिप्लोमेट्स हैं जो एब्सोल्युटली समझते हैं, जो एग्जैक्टली समझते हैं कि कैसे इन चीजों को हैंडल करना है। लेकिन बात अभी डिप्लोमेसी से आगे निकल गई है, बात अभी सॉफ्ट टॉक से आगे निकल गई है। अर्दोगान अगर अपने सैनिकों को बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है पाकिस्तान में भारत के खिलाफ, देखिए ड्रोन देना अलग बात है, चाइना बंदूक से लेके आर्मर टैंक तक, मिसाइल से लेके प्लेन तक सब देता है पाकिस्तान को। हमको पता है क्या? हमको नहीं पता कि टर्की की इकोनॉमी कौन चला रहा है? जनरल साहब क्या हमको नहीं पता एम्बेसडर हु इज रनिंग द इकोनॉमी ऑफ ईरान? इट्स ऑल चाइना बैक्ड, हमको पता है। बट जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड करते हो, जब तुर्की के सैनिक जमीन पर होते हैं भारत, और जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग चल रही है, एंड माइंड इट, ये जंग से कुछ कम नहीं है, इट वॉज अ फुल फ्लेज थिंग। उसमें अगर भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 तुर्की के सैन्य मिलिट्री और ड्रोन ऑपरेटर्स मारे जाते हैं, ये साफ है कि अर्दोगान किसके साथ है। कोई मीठा बोलने से होगा नहीं। तो ऐसे में ये 2 सवाल है कि क्या करे भारत तुर्की का।